राम राम सभी भाइयों को। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि नेहरू साइंस सेंटर से निकाली गई है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से निकल के आई है। तो आप लोग सबसे ऊपर यहाँ पर देखते हैं, जब तो यहाँ पर आप लोगों को इनका एड्रेस मिल जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि नेहरू साइंस सेंटर, ए यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोर्स रोड, वर्ली, मुंबई। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो हमारी वैकेंसी है निकल करके आई हुई है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शॉर्ट हैंड की स्टेनो की एक एक वैकेंसी को खोज करके आपको इस चैनल पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग द फॉलोइंग पोस्ट एट नेहरू साइंस सेंटर मुंबई। ओनली द कैंडिडेट्स पोजेसिंग रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन शुड अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म क्लियरली स्टेटिंग द नेम एंड कैटेगरी ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर। यानी इनका ये कहने का मतलब है सीधे सीधे कि जो कैंडिडेट अप्लीकेबल है, यानी कि जो कैंडिडेट इन सभी पोस्टों के लिए योग्य है, वही कैंडिडेट ही इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है किस किस चीज़ की वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। तो जब यहाँ पर दोस्तों आप लोग नंबर 1 पर देखते हैं तो यहाँ पर है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की वैकेंसी है। इसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की वैकेंसी है। इसके बाद है एजुकेशन असिस्टेंट की है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर है एग्जीबिशन असिस्टेंट की है। ठीक है दोस्तों, और पाँचवें नंबर पर है टेक्नीशियन फिटर की। ठीक, और छठवें नंबर पर जो है हमारी टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रीशियन की। ठीक, और हमारा जो सातवें नंबर पर है वो है टेक्नीशियन ए कारपेंटर की। वो हमारी जो नई वैकेंसी है टेक्नीशियन ए कारपेंटर की है। और आठवीं वैकेंसी जो निकल के आई है टेक्निकल ए ड्राफ्ट्समैन सिविल की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी नौवीं वैकेंसी निकल के आई है वही नौवीं वैकेंसी ही हमारी वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी निकल करके आई है जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पर निकल करके आई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो वैकेंसी हमारी निकल करके आई है जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर निकल करके आई हुई है। अब आइए इसके एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में। जब देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले इनकी पोस्ट के बारे में बता रखा कि यहाँ इनकी कितनी पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो है टोटल 2 पोस्टें निकल करके आई हुई हैं। अब इनका जो है पेमेंट के बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर जो है आपको पे मैट्रिक्स लेवल 4, ठीक है, यानी कि आपको 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक मिलने वाला है। और इसके बाद जो है इन्होंने बेसिक पे वगैरह लगा करके जो है आपके पेमेंट को जो है इंक्रीमेंट की गई है। अब यहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 80 बीपीएम इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। यानी कि यहाँ पर जो आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए वो आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड ही आनी चाहिए। यहाँ पर हिंदी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश शॉर्ट हैंड ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनको इंग्लिश शॉर्ट हैंड ही चाहिए, हिंदी वालों की ज़रूरत इनको नहीं है। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट में है स्टेनोग्राफर सर्व्स टाइपिंग, फोटो कॉपिंग, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल, फैक्स मैसेज, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, लेस रिकॉर्ड्स इन कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक टेलीफोन्स कॉल्स एंड एनी अदर वर्क्स असाइनेड बाई सुपीरियर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, यानी कि इनका ये जो है काम रहने वाला है। और एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बताया गया, तो दोस्तों आपको 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना। यहाँ पर सीधे लिखा गया है नॉट मोर देन 25 ईयर्स एज ऑन 20 मार्च 2025। अपर एज लिमिट इजली फ्लेक्सिबल फॉर रिजर्व कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। यानी कि भारत सरकार के आदेशानुसार जो रूल बनाए गए हैं उनके
अनुसार ही आपको एज में रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है अगर आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो इसका एप्लीकेशन फ़ीस जो है 885 रुपया होने वाला है। ठीक है, जिसमें 750 रुपये प्लस आपका 18% GST और इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इतने रुपए का शुल्क भी इनको देना होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो आगे की तरफ क्या है हमारा, आगे की तरफ इन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फ्रॉम एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट कैन आल्सो डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। इन्होंने अपनी वेबसाइट को क्लियर करके रखा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर जाने के बाद जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है इनके फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यानी ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां पर आपको रात के तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में ये जो नोटिफिकेशन है वो सेंड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के नीचे जो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर आप लोग चले जाइए और वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और रात के तकरीबन आपको 10-10 बजे जो है आपको इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने जो अपनी मानदंडों को रखा है, कुछ शर्तों को रखा है, तो आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी क्या क्या हैं, इन्होंने क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस को लगा रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने पहला टर्म्स और कंडीशन क्या लिखाया है कि इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑन और बिफोर 20 मार्च 2025। ठीक है, यानी कि आपको जो है ये जो फॉर्म है 20 मार्च 2025 इससे पहले ही आप लोगों को ये फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इससे पहले फॉर्म फिल नहीं करेंगे, इसके बाद फॉर्म फिल करेंगे तो वो लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट डेट जो है 20 मार्च को रहने वाला है। अब आगे जो है आप लोग देख सकते हैं, द कंप्लीट एप्लीकेशन एलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट एंड टेस्टमेंट्स टू बी सेंट नेहरू साइंस सेंटर डॉक्टर ई मेस वेस्ट वर्ली मुंबई सो एज रीच ऑन बिफोर 20 मार्च 2025। तो दोस्तों ये जो आपका फॉर्म रहने वाला है पूर्ण रूप से ऑफलाइन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको ये जो फॉर्म है ऑफलाइन रहने वाला है और ये जो ऑफलाइन फॉर्म है आपको इनके एड्रेस पर भेजना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इनका एड्रेस दिया गया है, आप लोगों को अपना अपना जो फॉर्म है इनके इस एड्रेस पर भेजना है। ठीक है, और वो भी 20 मार्च 2025 से पहले पहुँच जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो जो आपका फॉर्म है 20 मार्च 2025 से पहले पहुँच जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। बाकी के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या है कि इनकम वगैरह के बारे में बता रखा है कि इकोनॉमिकली बेसिक सेक्शन यानी कि जो AWS है इनका जो इनकम है 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इन लोगों ने यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, अब दोस्तों जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो है वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और जो है अपना वो जो PDF है उसको प्राप्त कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों।